मनुष्य एकमात्र ऐसा स्पीशीज है जिसके लिए आनंद प्राप्त करने की जो परिभाषा है वो बदलती रहती है। मनुष्य एकमात्र ऐसा एक स्पीशीज है कि कोई भी दो मनुष्य सिमिलर आनंद प्राप्त करने की परिभाषा को नहीं मान सकते। बाकी सभी जानवरों में बहुत सेम है कि किसी को खाना खाना पसंद है, किसी को सोना पसंद है। हमारे लिए खुशी का मतलब सोना भी हो सकता है, हमारे लिए खुशी का मतलब रनिंग भी हो सकता है, शरीर को थकाना भी हो सकता है। उसने अपने आप को कैसे ब्रेन में अपनी चीज़ों को आत्मसात किया है। और मनुष्य फिर एक व्यक्ति है जो गर्व फील करता है और दुखी फील करता है, विक्टिम फील करता है। कोई काम उसके मुताबिक होता है तो वो गर्व फील करता है कि मैंने किया, और जब काम नहीं हो रहा है, चीज़ें हाथ से निकलती हैं, तो वो विक्टिमाइज फील करता है, खुद को कमज़ोर फील करता है। हो सकता है वो फिंगर पॉइंटिंग करे, हो सकता है कि वो खुद ही अपने आप की गिल्ट में फंस जाए। ये सभी चीज़ें हैं जो मनुष्य को मनुष्य बनाती हैं। मगर जीवन भर हम यही एक डायरेक्शन को ढूंढते रहते हैं कि हमें जाना कहाँ है, हमारे जीवन का मकसद क्या है, हमारे जीवन का पर्पस क्या है। और कुछ लोग ये भी समझ लेते हैं कि जीवन का कोई पर्पस नहीं है। उनके जीवन के अनुभव से उन्हें ये लगता है कि जीवन का कोई पर्पस नहीं है। उसके हिसाब से ही फिर उनकी प्रायोरिटीज डिसाइड होती हैं। आप देखेंगे कि एक ही घर में रहने वाले 4 बच्चे हैं जिनकी प्रायोरिटीज अलग अलग हो सकती है। किसी की खेलना, किसी का पढ़ाई करना। एक कहानी मुझे बहुत पसंद है कि एक बार एक सेठ था। सेठ शुरू में बड़ा गरीब आदमी था, बट कैसे भी करके उसने पैसा बहुत बनाया, मगर कंजूसी उसके मन में वही गरीबी वाली थी। बहुत कंजूस था। जब उसके मरने का समय आया और वो जब मृत्यु शैया पर था तो उसकी आवाज़ चली गई थी, उससे बोला नहीं जाता था। और पूरे घर में किसी को नहीं मालूम था कि आखिर खजाना कहाँ छिपा है, कहाँ पर तिजोरी के पैसे रखे गए हैं। तो एक दिन सेठ ने, जब वो लेटा हुआ था अपनी बेड पर, उसने कहा गा गा झा झा। ये सुनकर उसके सभी परिवार वाले एक्टिव हो गए कि शायद जो ये अपने चाचा जी, पिताजी जो भी हैं, ये खजाने का रास्ता बताने वाले हैं। खजाने का कहाँ है, शायद बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो शायद कुएं में डाला होगा पैसा। उन्होंने बहुत पूछने की कोशिश की, मगर सेठ बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ गा गा एंड झाझा ही बोल पाया। तो डॉक्टर को लेके आए गए और डॉक्टर ने कहा कि एक ऐसा इंजेक्शन है जिससे ये सेठ जी 2 मिनट के लिए बोल पाएंगे और उसके बाद मर जाएंगे। तो बच्चों के मन में भी लालच था, बच्चों ने वो इंजेक्शन लगवा दिया उनको। बहुत महंगा इंजेक्शन था, बोले 1 लाख का एक इंजेक्शन लगेगा, 2 मिनट बोलेंगे सिर्फ। जैसे ही इंजेक्शन लगाया गया तो सेठ जी ने कहा गा गा मतलब गाय को पकड़ो, झाझा जो झाड़ू खा रही है। तो गा गा झाझा का अर्थ ये था, गाय को पकड़ो, वो झाड़ू खा रही है। कहकर सेठ जी मर गए। ये सेठ जी के जीवन की प्रायोरिटीज थी। मरने से पहले भी उनको ये फिक्र थी कि गाय उनकी झाड़ू ना खा जाए। इसी प्रकार से ये एक मजाक लगती है, बट एक्चुअली हमारे जीवन की भी सभी प्राथमिकताएं, सारी प्रायोरिटीज ऐसे ही डिसाइड होती है। हम किन छोटी छोटी बातों को बड़ा समझ सकते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातों को छोटा समझ सकते हैं। 2 बच्चे आपस में इसलिए लड़ पड़े क्योंकि उन्होंने ये खेल खेला था कि जो भी राह चलती गाड़ी को पहले देखेगा वो उसकी गाड़ी है। तो एक ब्लैक कलर की जब मर्सिडीज निकली सामने से, तब दोनों के बीच में ये लड़ाई हुई कि इसको पहले मैंने देखा था तो ये मेरी गाड़ी है। ब्लैक मर्सिडीज निकल चुकी थी, बहुत आगे जा चुकी थी, पर बच्चे फिर भी लड़ते रहे। हमें ये कहानी बड़ी ही इलॉजिकल लगती है, मगर कहीं ना कहीं हम सभी अपने जीवन में यही कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकताएं ऐसी ही होती हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंस चीज़ों की ऐसी ही होती हैं। हम ऐसा करते करते पूरा जीवन निकाल देते हैं, फिर हम अपने मन को समझाते हैं कि हमें गिल्ट में नहीं रहना है। हो गया, हो गया, हो गया।